हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडीज़ का काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ये सीरीज़ पूरी कर रहे हैं। तो इसके अगले लेक्चर में आज मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझाया था। आज हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बेटा एडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कि ये क्या था, ये जो क्लासिफिकेशन था कैसा था, इजी टू अंडरस्टैंड था। मतलब इसको इस तरीके से बनाया गया था, विटेकर सर ने इसको इस तरीके से बनाया था कि इसको बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से समझा जा सके, है ना। तो हम यहाँ फ्लो चार्ट में मेंशन कर सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू, ये क्या था बेटा, अंडरस्टैंड। मतलब इसको बहुत इस तरीके से बनाया गया था कि बहुत आसानी से इसको समझा जा सके। मतलब इसको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, है ना। दूसरी बात, ये इजी टू डिफाइन था। अरे भाई, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझ में आ रहा है, मतलब जब भी तो डिफाइन आसानी से किया गया है, डिफाइन आसानी से अच्छे तरीके से किया गया है, तो समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इजी टू आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, डिफाइन कर सकते हैं, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जरा सा, इसके अंदर जितने भी इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं उन सब का जो पाथवे आज तक बने हैं, वो सब पाथवे बहुत क्लियरली और सिस्टमैटिकली विजिबल थे। क्या कह रही हूं मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों से कह रही हूं कि इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड पाथवेज आर क्लियरली विजिबल, है ना। टेंडेंसीज और जो पाथवेज थे वो क्या है, इनके अंदर बहुत 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 क्लियरली और क्रिस्प फॉर्म में क्लियर थे, है ना। दूसरा इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि इन्होंने फंजाई और प्लांट दोनों को अलग अलग सेपरेट किया होता है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने क्या किया कि भाई फंजाई और प्लांट को एक उसमें रखा। इसका सबसे बड़ा इनके फाइलम का, इनके क्लासिफिकेशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज था बेटा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंजाई एंड प्लांटी को क्या किया, सेपरेटली, सिस्टमैटिकली सेपरेट, मतलब दोनों को अलग अलग किया बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने क्या किया कि जितने भी किंगडम्स थे उन सभी किंगडम, 5 किंगडम बनाए, इसी वजह से हम इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सारे के सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत 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 क्लियर तरीके से और क्रिस्प फॉर्म में एक्सप्लेन किया, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लियरली एंड क्रिस्प फॉर्म में इन्होंने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया। तो ये आज हमने क्या पढ़े बेटा, एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम ऑल द टाइम ऑलवेज विद यू। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच बेटा।